या तो सरकार ने जब गलत किया या तो सरकार ने अब गलत किया है। 27 अपराधियों को छोड़ा है, वही लोग डकैती, हत्या और बलात्कार करेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। 90 के दशक वाला जंगल राज फिर से आ गया है। आनंद मोहन का रिहाई तो पहले हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो बिहार में जिस तरह से सियासत जो है गर्माती जा रही है, दरअसल मुद्दा है आनंद मोहन सिंह। उनकी रिहाई के बाद से ही जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बिहार में उनकी रिहाई क्यों की गई। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में जिस तरीके से वो सजा काट रहे थे और 15 साल बाद उनकी रिहाई हो जाती है, अब इस पूरे मुद्दे पर उनकी आईएएस अधिकारी की पत्नी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और 8 मई को सुनवाई होनी है। अब ऐसे में लोगों का क्या कहना है हम जान लेते हैं। आनंद मोहन सिंह की रिहाई, 15 साल बाद वो रिहा किए गए जबकि वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। क्या लगता है कि ये रिहाई जायज थी? आनंद मोहन जी की बात नहीं है। आनंद मोहन जी को या तो उस टाइम गलत फंसाया गया या फिर अब गलत हुआ है कानून में। या तो सरकार ने जब गलत किया या तो सरकार ने अब गलत किया है। एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। 27 अपराधी छूटे हैं और वही अपराधी एक के आड़ में, जात पात के आड़ में नीतीश जी 27 अपराधियों को छोड़ा है, वही लोग डकैती, हत्या और बलात्कार करेंगे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? एक आनंद मोहन जी की बात नहीं है। उन्होंने ऐसा कानून, आज से कितना दिन क्यों रखा आनंद मोहन जी को जेल में? जब वो गलत नहीं थे तो या तो पहले उन्होंने गलत किया या तो अब गलत किए हैं। या तो पहले वो अपराध, सही आदमी को अपराधी बनाते हैं या फिर अपराधी को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है। ये चुनाव आ गया, ये सब वोट बैंक की राजनीति है, जात पात की राजनीति है। इससे उठकर लोगों को सोचना चाहिए। और आनंद मोहन जी अगर गलत जब नहीं थे तो सरकार अब भी सही नहीं है। हम लोग सीधा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने किया या नहीं किया, केस तो उनको एफआईआर फाड़ के जिस सरकार ने उनको दोबारा से फंसाया तो सरकार तो आज उन्हीं की है। अगर लालू जी को कहते कि उनकी एफआईआर फाड़ के, वो क्या कहते, उनके बेटे आज उप मुख्यमंत्री है, तो हमारे नेता तो पहले कह दिया कि अगर कानून में बदलाव करके ये काम किया गया तो एक के साथ 27 अपराधी और छोड़े। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर एक व्यक्ति को छोड़ा गया, उसके साथ में 27 अपराधी को और छोड़ा गया कि वो पता नहीं निकल के फिर क्या करेंगे। और इससे अपराधियों का मन यूँ बढ़ता है कि भाई तुम भी कुछ कर लो, कानून में बदलाव हो गया, आगे हम छूट जाएंगे। तो इसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और ये सिर्फ चुनाव के लिए किया गया है। ये जात पात की राजनीति है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखिए, 29 साल बाद ये मुद्दा फिर से उठा है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कानून को लेकर के जो नियमावली में चेंजेस किए गए वर्ष 2012 की, उसमें जो है ये बात कही गई कि ड्यूटी के दौरान लोक सेवा की हत्या वाले मुद्दे को हटा दिया गया और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रिहाई का भी एक बड़ा पैमाना यही बताया जा रहा है। क्या लगता है कि इससे बिहार में जंगल राज देखने को नहीं मिल रहा है? जंगल राज ही है। आप देखिए ना, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, लूट डकैती नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा और क्या जंगल राज होगा? ये वही 90 के दशक वाला जंगल राज फिर से आ गया है। और ये सीएम साहब जो कहते थे, पूछिए अपने बाप दादाओं से, जाके पूछिए अपने बाप दादाओं से कि आज से 15 साल क्या था, तो आज वही सीएम बताएं कि अब क्या है। हम अपने बाप दादाओं से तो नहीं पूछने जाएंगे क्योंकि कोई है या नहीं है, लेकिन हम सीएम से पूछते हैं कि आज वही जंगल राज के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है और फिर से बिहार में आज जंगल राज है। इसकी सबूत 27 दुत्रांत अपराधियों के उन्होंने बदलाव करके छोड़ा है। तो आज से पहले क्यों इन्होंने आनंद मोहन जी की इन्होंने पहले क्यों नहीं मदद की? आनंद मोहन जी को पहले क्यों नहीं छोड़ा इन्होंने? आज चुनाव के टाइम पे छोड़ा है तो सवाल तो उठेंगे, सवाल जायज है। देखिए, पटना कोर्ट में अगर बात की जाए, पहले ट्रायल में उनको फांसी दी जाती है, उसके बाद जब पटना कोर्ट ने उनको जो है फांसी की सज़ा को हटा करके उनको उम्र कैद की सज़ा दे देती है और अब उसके बाद रिहाई। क्या लगता है कि अब जो 8 मई को जो सुनवाई होने वाली है उसमें फैसला जी कन्हैया की पत्नी के पक्ष में आना चाहिए? देखिए, दरअसल ये आनंद मोहन का रिहाई जो है ना, एक आनंद मोहन का रिहाई नहीं है। ये केवल आनंद मोहन तो निर्दोष हैं ही, और नीतीश कुमार जो अभी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जब वो अरेस्ट हुए थे आनंद मोहन तो वो धरना पे बैठा था, तो आज तक वो छूटा काहे नहीं। और उसके आड़ में 27 दुर्दांत अपराधी को छोड़ा जाता है। क्या समझता है ये नीतीश कुमार? अरे 32 सालों से तुमने, लालू और नीतीश ने बिहार को जंगल राज बना दिया। 50,000 हत्या करवाया है इन दोनों आदमी ने। उसका पूरा जो है ना लेखा जोखा बिहार का जनता लेगा इस सबसे।
और है हिम्मत तो आनंद मोहन को मुख्यमंत्री बनाए, ये वही ठीक कर सकता है बिहार को और दूसरा कोई नहीं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि उनका बेटा इस बार चुनाव में उतरने वाला है, क्या लगता है? किसका बेटा? आनंद मोहन का बेटा। आनंद मोहन का बेटा पहले ही विधायक है, वो पहले ही विधायक है, वो आज नहीं है, बहुत पहले से है। ये आगे का जो चुनाव हुआ था विधानसभा, उसमें विधायक है वो। अब वो आनंद मोहन का परिवार कोई नीतीश कुमार और कोई लालू यादव का परिवार नहीं है, वो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है। कोसी का वो ऐसा जलवा और ऐसा धारदार आदमी है जिसके अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में हनुमान का संज्ञा दिया था। आप आनंद मोहन की रिहाई को एकदम सही बता रहे हैं। आनंद मोहन का रिहाई तो पहले हो जाना चाहिए। अच्छा। वो तो जबरदस्ती लालू और नीतीश के चालबाज ने, ये दोनों जो है ना, एक ही चट्टे के दो बट्टे हैं, जो 50,000 हत्याएं 32 साल में करवाया है जानबूझ के। और दारू पे एक तरफ मार है नहीं, 3 तरफ पुलिस स्टेशन के बगल में दारू मिलता है, ये सिखा रहा है लोगों को जो दारू बंद, उसमें बिजनेस हो रहा है इनका लाखों करोड़ का, और इनको हिसाब देना पड़ेगा। 1994 में आईएएस अधिकारी डीएम जो थे जी कृष्णैया की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उनकी शव यात्रा में गोलियां चलाई जाती हैं, क्या वो जायज था? कोई जायज नहीं है, ये सब जायज नहीं था। ये जंगल राज का प्रतिफल है जो उस समय दिखता है, जो हाँ बिहार में कैसा जंगल राज था। और वो थोड़ा भाजपा के साथ नीतीश कुमार आ गए, ये पलटू राम जी, ये गलटू राम बनेंगे नहीं आनंद मोहन को, तो दिनेश चंद्र यादव को आप बनाओ, बिहार का मुख्यमंत्री दिखा देता है कोसी का बेटा, जो क्या है बिहार। ये फालतू बकवास मत करो, ये तेजस्वी यादव कहां से मुख्यमंत्री बनने लायक है? ये पलटू राम आपको चुनाव में बताएगा बिहार का जनता। ये थी जनता की राय आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर के कि आखिर उनका क्या कहना है, और कहीं ना कहीं सभी लोग यही बात कह रहे हैं कि उनकी रिहाई को बिहार में जंगल राज से नापा जा रहा है। जहां आनंद मोहन की रिहाई को कुछ लोग सही भी बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। अब देखने वाला विषय ये रहेगा कि आने वाले समय में जो 8 मई को सुनवाई होनी है, वो आईएएस अधिकारी की पत्नी जो उमा कृष्णैया है उनके पक्ष में आता है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।